कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to M.Com CA CSCMA एंड BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, स्वागत है आपका के कॉमर्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। और अब यूट्यूब चैनल पे पहुंच गए हो क्योंकि आपको इसी चैनल पे मिल रहा है नॉलेजेबल कंटेंट और लेटेस्ट अपडेट्स। यस दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं। फर्स्ट ईयर बीकॉम वालों, आपके लिए न्यूज़ ऐसी है कि जो चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे, क्वेश्चन बैंक, अगर क्वेश्चन बैंक आ जाए सर तो बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। यस स्टूडेंट्स, जो पुणे यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, जिनका नाम काकडे सर जो है, तो उन्होंने मतलब आपण जो ज्यांना कुलगुरू म्हणतो, विद्यापीठाचे जे कुलगुरू आहेत, त्यांनी आताच डिक्लेअर केलं आहे की मोस्टली नेक्स्ट वीक ऑफ मंडे, नेक्स्ट वीक मतलब अभी आज 13 तारीख है ना, तो शायद से 20 तारीख तक, तो 20 तारीख तक वो क्वेश्चन बैंक देने का ट्राई कर रहे हैं। और ऑफकोर्स क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा तो फिर क्या देखना है, फिर तो लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल सिचुएशन ऐसी है, टाइम है लिमिटेड और स्टडी है अनलिमिटेड। यस यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। और इसी वजह से आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हो। डेफिनेटली हमारे लेक्चर्स देखने से आपको फायदा भी हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको डेमो लेक्चर्स मतलब हर टॉपिक वाइज हमने नियर अबाउट वीडियोस, अच्छे खासे वीडियो दिए हुए हैं। मैथ्स में तो लिटरली 8 वीडियोस, चैप्टर नंबर 1 के 8 वीडियोस हमने प्रोवाइड किए हैं यूट्यूब पे। तो एक्सपेक्टेड है कि आप वो देखते ही रहो और ऐसे ही हम आपको कंटेंट देते रहेंगे। लेकिन अगर आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स देखने हैं, फुल कोर्स अटेंड करना है, तो डेफिनेटली आपको KKC एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, ट्रेलर तो ट्रेलर है, पिक्चर तो पिक्चर है। ट्रेलर पसंद होगा तो पिक्चर डेफिनेटली देखने की इच्छा होती ही है। तो पिक्चर देखने के लिए KKC ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है, मैं एक बार आपको टॉपिक के बारे में याद दिला दूं। आज हम किस टॉपिक के डिस्कशन के लिए आज मिले हैं। देख सकते हो बच्चों, आप FY BCom ची फायनान्शियल अकाउंटिंग जो पैटर्न आहे पेपरचा, तो आपण बघणार आहोत। और ये भी चीज देखने वाले कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। यस, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। अगर हम कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं या फिर कम मेहनत में पास होना चाहते हैं, तो सर पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ सकते। व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, जो भी करना है, ऑफकोर्स दिस इज द टाइम ऑफ स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो और अगर आपके एग्जाम में, मतलब आपका जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर हो, क्योंकि ये लेक्चर तो ऑब्वियसली वीडियो यूट्यूब पे रहेगा ना, तो सब लोग लाइव नहीं देख रहे। अगर आप देख रहे हो और आपके एग्जाम को टाइम है, 4-5-6 महीने है, तो आपके लिए ये सजेशन नहीं है। ये सजेशन किसके लिए दे रहा हूं मैं? जिनके पास कम टाइम में ज्यादा स्टडी करना है, कम टाइम बचा है और अब क्या करें, इसलिए उनको टॉपिक्स रिड्यूस करने पड़ेंगे, कम टॉपिक में स्टडी करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। डेफिनेटली दोस्तों, आपका सिलेबस ऐसे ही फ्रेम किया जाता है, ऐसे टॉपिक्स उसमें दिए जाते हैं जो आपके नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज ओरिएंटेड, मतलब लाइफ में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको अच्छा नॉलेज हो और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी हो, मतलब आप कहीं पे काम करने के लायक भी हो। ठीक है, इसलिए आपको सिलेबस ऐसे फ्रेम किया गया है। तो ऑफकोर्स हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल अगर आप एग्जाम पे फोकस कर रहे हो तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, चलो हम मुद्दे पे आते हैं, सीधी बात, नो बकवास। अपना जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न पे तो मैं डेफिनेटली आऊंगा, लेकिन फिलहाल जो SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो कॉमर्स की स्ट्रीम है, जिसमें BCom डिग्री है, जो आप CBCS नए पैटर्न में हो ना, CBCS 2019 का पैटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है, तो जो 2019 से एप्लीकेबल हो चुका है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। और हमारा फोकस आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे रहेगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी मैं आपके पास लेके आऊंगा टाइम टू टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। इवन इसमें डिटेल में, मतलब ये जो PDF है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे कैसे पहुंचे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये BCom का सिलेबस मतलब ठीक है, आपको एप्लीकेबल है। अभी 2019 की बात है, तब से एप्लीकेबल हो गया था। तो एलिजिबिलिटी क्या है भाई, 2019 का पैटर्न, ATKT के रूल्स क्या है, तो ऑफकोर्स जो डिटेल में सब इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन हमारे लिए जो काम की इंफॉर्मेशन है वो देखो, टाइप्स ऑफ कोर्स में नेम ऑफ प्रैक्टिकल कोर्स। तो प्रैक्टिकल कोर्स में अगर फर्स्ट
सेमिस्टर में देखो, फर्स्ट सेमिस्टर में प्रैक्टिकल कोर्स में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, और सेकेंड कोर्स, ये जो सेकेंड सेमिस्टर आप देख रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, मैं मार्क करते जाता हूँ जो जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो दैट आपको जल्दी से समझ जाए। ये जो सेकेंड सेमिस्टर है इसमें कोर कोर्स आप देख सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। तो सबसे मुद्दे की बात, प्रैक्टिकल कोर्स जो है, और हमें ये तो अच्छे से पता है कि थ्योरी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में प्रैक्टिकल में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल का सहारा एक ही है, का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, मतलब रिस्पेक्टिव सेमिस्टर में। सो 112 और 122। तो स्टार्ट विद 122, 112। यस, सो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर जो है, नंबर ऑफ क्रेडिट पॉइंट होते हैं ना बच्चों, आपका स्कोर अभी परसेंटेज में नहीं आता, क्रेडिट स्कोर होता है। सीजीपीए, एसजीपीए क्या आता सर, इसके पहले तो हमने सुना भी नहीं है, वो भी मैं किसी लेक्चर में आपको शांति से एक्सप्लेन कर दूंगा, एसजीपीए जो भी लोचा है। बट फिलहाल फर्स्ट सेमिस्टर में देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 जो है, उसका जो नंबर ऑफ क्रेडिट 4 क्रेडिट दिए है पूरे सब्जेक्ट के लिए, जिसमें नॉर्मली हमें पता है 100 मार्क्स की एग्जाम होती है। तो 100 का एलोकेशन कैसा है देखो, इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम जो आपकी हो भी गई होगी मे बी 30 मार्क्स की, 50 मार्क्स का फाइनल जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम, मतलब कौन असेस कर रहा है, यूनिवर्सिटी खुद असेस कर रही है और यूनिवर्सिटी ही चेक करने वाली है, ठीक है। यस यस, एंड नेक्स्ट इज 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ऐसा आपका 100 मार्क्स का एलोकेशन है, 30 फॉर इंटरनल एग्जाम, 20 फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम एंड 50 फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। लेकिन ये 30 छोड़े तो ये 70 के 70 ये यूनिवर्सिटी के अंडर आ रहे हैं। देख लो आप, यूनिवर्सिटी असेसमेंट है, मतलब आप प्रैक्टिकल एग्जाम को भी लाइटली मत लेना, ठीक है। और ये 50 मार्क्स तो डेफिनेटली, 50 मार्क्स तो ऐसे है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें स्कोर करना है, और फिलहाल हमारा फोकस भी उसी चीज पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यस, सो जो रिवाइज सिलेबस है आपका 112 कोड, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2 वाले जो वेट कर रहे हैं थोड़ा सा वेट कर लो, सेमिस्टर 2 पे मैं जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट 1 और प्रैक्टिकल के लिए 1, मतलब ऐसे 4 क्रेडिट पॉइंट्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के लिए, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस फ्रेम किया है बच्चों, जिसमें जो 4 टॉपिक है, आपको डिटेल में ना लेते जाते हुए फटाफट नाम बता के आगे जा रहा हूँ। सो चैप्टर नंबर 1 जो दिया है वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल। बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि साइंस के स्टूडेंट भी बीकॉम में आ जाते हैं, ठीक है, आफ्टर 12th साइंस, इसलिए बेसिक्स आपका क्लियर हो, इसलिए बेसिक कंसेप्ट सिखाए गए हैं। ये 12 कंसेप्ट, ये ऐसे कंसेप्ट है जो पूरे अकाउंट्स में फॉर एवर, मतलब आप लाइफ में जब तक अकाउंट रहेगा आपको एप्लीकेबल, हर जगह पे कंसेप्ट काम में आएंगे। और इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग, आज के डेट में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग, इन्वायरमेंट, ह्यूमन अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये भी बहुत इमर्जिंग चीजें हैं, और ये पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट थ्योरी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, और मुझे ऐसा लगता है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से फर्स्ट सेमिस्टर में सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता है बच्चों का, पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो रहा है, और बिजनेस बंद होने के बाद सबके सब लायबिलिटीज को पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन पेमेंट कैसे किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप, उसमें प्रायोरिटी वाइज पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो पहले थर्ड पार्टी को दो, फिर पार्टनर्स का लोन दो, फिर पार्टनर्स का कैपिटल दो, ये सब चीजों में हमें खेलना है। सो इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट। नेक्स्ट, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो दूसरा नाम दिया है सिंगल एंट्री सिस्टम, ओके। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में बेसिकली एक फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पर इसमें एक बात है बच्चों, सिंगल एंट्री ये जो दिया है, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप 11-12 सिर्फ रट्टा मार के या फिर अकाउंट्स मन पे कभी नहीं लिया है तो ये टॉपिक डिफिकल्ट जाएगा, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लॉज एंड अकाउंटिंग। तो देखा जाए तो जीएसटी में कैलकुलेशन भी बहुत सारा आता है, लेकिन हमारे लिए कैलकुलेशन एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया बच्चों, ट्रेलर, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी लॉ क्या है, ठीक है। तो अलग अलग टैक्स रेट कितने हैं जीएसटी में, कौन से गुड्स कौन से कैटेगरी में आता है। सो इट वाज जस्ट अ ट्रेलर, इंट्रोडक्शन के बेसिस पे हमें दिए हुए हैं 4 टॉपिक्स, ठीक है। तो बेसिकली 4 टॉपिक ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 4 टॉपिक की जो फर्स्ट सेमिस्टर की एग्जाम होती है, FY बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमिस्टर 1, इसका पैटर्न अभी हमने देखा, 30 इंटरनल एग्जाम, 20 प्रैक्टिकल और 50 मार्क का एग्जाम।
तो जो 50 मार्क्स का एग्जाम है उसका पैटर्न कैसा है देख लो। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, मैच द पेयर फॉर 5 मार्क्स। मतलब ये 10 मार्क्स तो जुगाड़ के हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स के लिए कभी कोई मैच द पेयर्स के लिए कभी पढ़ा है हमने? वो तो आजू बाजू आगे पीछे ये सब पे डिपेंड होता है। तो 10 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए जुगाड़ वाले। ठीक है, आगे शॉर्ट नोट से 4 में से 2 लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स पे कुछ ना कुछ तो आप लिखते हैं। अगर अपने चैप्टर नंबर 1 जो है बेसिक कंसेप्ट वाला या इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो दोनों चीजें उसमें, या जीएसटी, इस पे क्वेश्चन इसमें ज्यादा करके पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता ना, तो थ्योरी पे उस पर फोकस किया जाता है। चैप्टर 1, चैप्टर 4 ये ज्यादा करके शॉर्ट नोट्स के लिए पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स का एक नोट है, 5 × 2 10। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें देखो क्या दिया है, प्रॉब्लम ऑन प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सीधी सीधी बात बोले तो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का 15 मार्क्स। भाई 50 में 15 मतलब बहुत बड़े होते हैं। 50 मार्क्स में से 15 मार्क्स, इट इज वेरी गुड अमाउंट, बहुत बड़ी डील है 15 मार्क्स, और सिंगल एंट्री के लिए 15 मार्क्स। मतलब देखो आप ठीक से अगर ऑब्जर्व करो, ये इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है। तो 2 टॉपिक आपको 4 में से, 4 चैप्टर उसमें से 2 चैप्टर एकदम परफेक्ट करने हैं। कौन से? एक पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चैप्टर 2, और सिंगल एंट्री मतलब चैप्टर 3। 15-15 30 मार्क ये आ गए। 30 में से 30 अगर ये आ गए और ये 10 तो जुगाड़ के, मतलब 40 मार्क तो ऐसे भी आ गए 50 में से। चैप्टर 1 और 4 की मेहनत सिर्फ 10 मार्क की। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि चैप्टर 1 और 4 डायरेक्ट छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। हमारा टारगेट 50 में से 50 का होना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है और आप अगर स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो कि भाई मार्क्स बढ़ाने कुछ भी करके, तो डेफिनेटली मेरा सजेशन रहेगा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पे काम चला लो, 1 और 4 बाजू में रख दो। ठीक है, ये जुगाड़ू सोल्यूशन है, रेगुलर स्टूडेंट के लिए, सिंसियर स्टूडेंट के लिए नहीं बना। नहीं तो भाई कमेंट में पता चलेगा जो सिंसियर स्टूडेंट पे गालियां देंगे, सर आप क्या सिखा रहे हो, उल्टा पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो, हम तो पूरा सिंसियर स्टडी करने वाले में से है। तो भाई अच्छी बात है, आप कर लो पूरा स्टडी। ठीक है, यस। तो ये था 112 मतलब सेमेस्टर 1 का अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के बारे में हमने डिस्कस किया। अब फर्स्ट ईयर बीकॉम में जो सेकेंड सेमेस्टर है, जिसमें एकलौता प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 122 पीआर, उसका कोड भी है PR 122। अभी 122 के बारे में जानते हैं। मतलब वैसे तो मैथ्स भी प्रैक्टिकल होता है, लेकिन मैथ्स सब्जेक्ट सबका नहीं होता ना, स्पेशल स्टूडेंट होते हैं मैथ्स वाले। यस, सबका मैथ्स नहीं होता, राइट। इसलिए मैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे फिलहाल। मैथ्स के सर आपको मैथ्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन जल्दी दे देंगे। नाउ देखो बच्चों, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 जो है कोर्स, और इसमें नंबर ऑफ क्रेडिट 4 पॉइंट है। इंटरनल असेसमेंट मतलब 100 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 100 मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। सेम 30 मार्क का इंटरनल एग्जाम, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम और 50 मार्क का यूनिवर्सिटी फाइनल पेपर। ओके, मतलब अगेन 70 मार्क तो यूनिवर्सिटी के हाथ में ही भाई, नो डाउट। इंटरनल आपके इंटरनल जो प्रैक्टिकल एग्जाम है कौन कंडक्ट करेगा, डिपेंड। ठीक है, बट फिलहाल के लिए तो क्लियर है, यूनिवर्सिटी के टीचर आने चाहिए। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के ही टीचर चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी के थे। चलो फिलहाल अभी भी कोरोना वगैरह के हिसाब से कुछ होगा भी। हाँ आते हैं ना एक्सटर्नल, यस। तो बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम 20 और ये 50, ये पूरा यूनिवर्सिटी के हाथ में होते हैं। मतलब कॉलेज के टीचर कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, और ये 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम। तो डेफिनेटली देखो बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना है ना, तो आप इसमें से किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। चलो जाने तो इंटरनल इस पे फोकस करेंगे, अरे जाने तो मतलब 30 मार्क है ना, जाने तो मतलब टोटल थोड़ी अवॉइड कर सकते। 100 में से 30 गया, 70 में से 70 भी लाए तो भी कम है, समझ रहे हो। तो हमें ओवरऑल हर चीज पे फोकस करना है। चलो अगर जो बीत गया है उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल मुझे जितना, मतलब अगर आप लाइव लेक्चर देख रहे हो तो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम बाकी है, तो ये 50 में से 50 कैसे लाए, ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो 122 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 ये सेमेस्टर 1 है, ये सेकंड ईयर है। जस्ट अ सेकंड, का सिलेबस भी दिया है कि भाई इन्होंने, वैसे तो अपने पास पूरा सिलेबस ही है। ठीक है, चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों,
जैसे कि हम जानते हैं सेमिस्टर नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेमिस्टर नंबर 2 मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं सेकंड सेमिस्टर में हो गए, तो 4 चैप्टर कौन से पता है? 1 2 3 4। बोलो फर्स्ट कौन सा है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सेकेंड वाला सर वो चैरिटेबल वाला, हाँ वही उसको अलग अलग नाम से कोई एनपीओ भी बोलता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो फाइनल अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है। चैप्टर 3 सर वो इंटेंजिबल्स। यस दोस्तों, बादाम खाते जाओ सुबह सुबह, कच्चा बादाम दो कच्चा बादाम, याद रहेगा ये सब कुछ। और फोर्थ वाला लास्ट वाला यस लीज, मतलब वो रॉयल्टी वाला। इन शॉर्ट लीज से ज्यादा हमें रॉयल्टी नाम याद रहता है क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट लिख चुके हैं। यस चलो बच्चों, आप भी रिस्पॉन्स दे रहे हो, वेरी नाइस। अरे यार बहुत नाइस आप ये, जितने बच्चे ऑनलाइन है उतने लाइक क्यों नहीं अब तक? ठोको फटाफट लाइक करो। यस तो दोस्तों, यस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, चैरिटेबल ट्रस्ट, इंटेंजिबल और लीव्स। सर हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए, वेरी नाइस, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन सर अभी अगर टाइम लिमिटेड है तो क्या करें? पेपर का पैटर्न क्या है और किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है? सो दोस्तों पेपर पैटर्न देखो आपके सामने है। CBCS पैटर्न 2019 का जो पैटर्न एप्लीकेबल है आपके लिए, उसके हिसाब से देखो 50 मार्क्स का जो पेपर है उसमें पहले दे दिया क्वेश्चन 1 and 2 इज कंपलसरी, क्वेश्चन 3 4 5 इसमें से कोई भी 2 करने हैं, 2 आउट ऑफ दिस 3, और यहाँ पे 2 करने 2 में से, मतलब क्वेश्चन 1 और 2 पे तो फोकस करना ही करना है। बाकी 3 में कुछ सोच सकते हैं हम, 3 4 5 में सोच सकते हैं कि एक टॉपिक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो छोड़ना ही होगा, तो अदरवाइज सब कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। ओके चलो, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट, देखो जो भी है हैंडल करो। यस तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द पेयर। मतलब ये देख के ऐसी खुशी होती है ना कि क्या बताएं, मतलब ऐसी खुशी होती है जैसे कि अपने को सब कुछ आ रहा है। आता कुछ नहीं है, लेकिन ये पता है कि एग्जाम के टाइम पे आ जाएगा। बाकी टॉपिक्स जो होते हैं ना, जब लॉन्ग आंसर का होता है ना, तो लॉन्ग आंसर में डर क्या होता है पता है? अभी तो आ रहा है, एग्जाम में आएगा क्या नहीं। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है? अभी नहीं आ रहा लेकिन एग्जाम के टाइम पे जरूर आएगा, तो वो फील ही अलग है। ठीक है, तो यस आपको तारने के लिए या मारने के लिए जो भी है, लेकिन ऑफकोर्स तारने के लिए बोल सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, ये जुगाड़ वाले क्वेश्चन। ठीक है, 10 मार्क्स तो इसमें ही है। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि भाई सर आप टीचर हो, आप प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रहे हो, आप यूट्यूब पे ऐसा बोल रहे हो, जुगाड़ है। जो रियलिटी वो बोल रहा हो। ठीक है, अगर आप एकदम सिंसियर कैटेगरी से हो तो सैल्यूट आपको, आप खुद से सॉल्व करना। ओके, फिर भी आशा करता हूँ 10 में से 10 आपको मिल जाए। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स। देखो अभी शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बोला हुआ है 2 आउट ऑफ 4 एंड दिस इज कंपलसरी क्वेश्चन, याद है ना? क्वेश्चन 1 and 2 कंपलसरी है। ठीक है, तो 4 में से 2 आपको सॉल्व करना है। अब सवाल यह है कि शॉर्ट नोट्स किस पे पूछा जाएगा। देखो इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस किस पे आता है? चैरिटेबल पे भी बनता है, इंटेंजिबल और लीज तीनों पे बनता है। तो बचा एक चैप्टर नंबर 1, इस पे तो फॉर श्योर शॉर्ट नोट आना ही आना है। एट द एंड बच्चों उनको जो पेपर है उसमें सब चैप्टर्स कवर करने ही होते हैं ना, ठीक से इग्नोर तो नहीं कर सकते। 3 पे ही फोकस किया, चौथे को पूछा नहीं, तो वेटेज तो सबको देना है। सो एज पर द वेटेज, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को वेटेज देने के लिए ऑफ कोर्स नोट्स पूछने ही पूछने पड़ेंगे। मैं तो बोलता हूँ 4 में से 2 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के ही आएंगे, 4 में से 2 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के हो गए। ठीक है, मतलब अगर आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग किया अच्छे से और दोनों के दोनों लिख दिए तो 5 to the 10 मतलब 10 मार्क्स तो वही हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, वापस यहाँ पे आ जाएंगे शॉर्ट नोट्स पे। चैप्टर 3 सॉरी क्वेश्चन 3 क्या बोला हुआ है? प्रॉब्लम फॉर रॉयल्टी अकाउंट, मतलब चैप्टर 4 वाला लीज वाला रॉयल्टी अकाउंट। उसमें क्या है भाई? प्रिपेयर, हमें स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी प्रिपेयर करना है, मतलब वो टेबल ड्रॉ करते हैं ना स्टार्टिंग में, उससे स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, पास नेसेसरी एंट्री फॉर 4 years। ओके, इतना स्पेसिफिक बोल दिया, इतना स्पेसिफिक बोल दिया कि भाई हम 15 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से 2 मार्क, मतलब हमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है ना, सर किसको कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर मैंने इतना ही लिखा तो क्या होगा, टैली नहीं हुआ तो क्या होगा। बोल दिया 2 मार्क किस लिए भाई? आप पहले स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी बनाओ, मतलब वो टेबल अच्छे से ड्रॉ करो और टेबल को हेडिंग भी देना, स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी, स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग, ऐसे हेडिंग देना प्रॉपर्ली, उसको 2 मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ अगर टेबल प्रॉपर रहा ना 2 मार्क का तो ही आगे के मार्क्स सब कुछ है, उस पर डिपेंड है। अगर टेबल ही गलत हो गया तो फिर तो आगे लग जाएंगे। यस, एक क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं? ओहो हो निकिता जी, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि मतलब ये ऐसा हो गया कि सर अच्छे दिन कब आने वाले हैं, ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, इंडिया कब सुधरने वाला है? सुधर गया है, क्या बात है। चलो अच्छा लगा पॉजिटिव एटीट्यूड देख के, लेकिन कुछ चीजों का जिसका आंसर ही नहीं होता उसमें से आपका एक क्वेश्चन है। फिलहाल अगर यही क्वेश्चन आप उदय सामंत जी को पूछ लो तो शायद से वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बट मेरा जो एस्टिमेट है, मैंने इसके बहुत पहले ही वीडियो बनाया था इस चीज पे। बहुत बच्चे 10 जून को एग्जाम रहेगी ये सोच के ही भाग रहे थे, बट मैंने तभी बोला था मेरे प्रेडिक्शन से 10 जुलाई को एग्जाम स्टार्ट हो गया आपकी। ये मेरा अंदाज है, अंदाज अपना अपना, मेरा कहना है 10 जुलाई। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है भाई, वर्किंग नोट्स एंड कैलकुलेशन शो करना कंपलसरी है क्या? ओके स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन आपको 15 मार्क का वेटेज देते हैं ना वो एग्जाम में, तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड है कि आप वो चीजें दिखाओ, वर्किंग नोट दिखाओ, टेबल बनाओ, कैलकुलेशंस करो। और कैलकुलेशन मतलब क्या होता है? जो रफ पेज मतलब क्या होता है? लास्ट पेज पे आप रफली कैलकुलेट करते हो, उसी पेज पे करो ना, उसको वर्किंग नोट नाम दो। वर्किंग नोट, सॉरी इतना टाइम लग जाता है उसमें, WN लिख दे मेरे भाई, WN1 WN2 इतना तो कर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि टाइम कम होता है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, ठीक है। सो वर्किंग नोट टू वर्किंग नोट भी जो भी अगर आप नंबर दो और उसी में वही कैलकुलेशन, यार वही कैलकुलेशन जो आप आड़ा टेढ़ा बेड़ा लिख रहे हो ना, वो थोड़ा ठीक से लिख दो बस। मतलब कैलकुलेशन अलग कुछ नहीं होता ना। अगर आपको फॉर एग्जांपल 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, तो आप रफली कैसे करोगे? ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसा जो भी आपका कैलकुलेशन रहेगा। तो बस सिस्टमैटिकली हमें लिखना है 5 lakhs into 3/5, 5 lakhs into 2/5, बस ये सिस्टमैटिक हो गया वर्किंग नोट। व्हाई नॉट? और कैलकुलेशन सर हम ऐसा कटकुट करते 5 1 5 5 1 5 करो, वर्किंग नोट में भी करो, बिंदास्त करो, वर्किंग नोट में भी करो। ऐसा कुछ नहीं कि लास्ट पेज पे ही वो कटकुट किया जाता है 5 1 5। वैसे देखा जाए तो कैलकुलेटर अलाउड ही है लेकिन फिर भी आप वहां पे डायरेक्ट कट वगैरह कर सकते हो। यस चिराग जी, बात तो सही है। अरे अपनी बात सही है इसलिए तो आप हमारे सामने अभी बैठे हो, लेक्चर देख रहे हो। अगर अपन एक बात करते तो शायद से आप हमें फॉलो भी ना करते। आपका प्यार जो दिख रहा है दिन ब दिन, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ऐप डाउनलोड बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपका प्यार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपको काम की चीज मिल रही है। तो काम की चीज पे हम आते हैं वापस। 15 मार्क का जो क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्क के लिए टेबल एकदम प्रॉपर्ली ड्रॉ करना, सिस्टमैटिकली कॉलम्स। एक बार एग्जाम में जाने के पहले आपको नो डाउट एग्जाम तक स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब चीजें होगी। और अगर KKCA के स्टूडेंट होगे तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर रहोगे सब चीज के लिए। ये सब कुछ होने के बावजूद एग्जाम का दिन सुबह मतलब जाने के पहले फॉर्मेट सब ठीक से देख लेना। वो क्या जाता है, कंसेप्ट याद है, साला कॉलम का नाम ही याद नहीं आ रहा, उधर ही लग गई। अगर उधर लग गई तो मतलब आगे तो फिर भाई आपको पता है आगे क्या होगा आपका, ठीक है। यस, आंसर का पार्ट, हाँ आंसर का पार्ट ही होना चाहिए वर्किंग नोट। क्या हमें लेजर्स भी बनाने के लिए बोल सकते हैं? डेफिनेटली चिराग जी, लेजर पूछेंगे 15 मार्क के लिए, निचोड़ लेंगे यार, ऑफकोर्स लेजर पूछेंगे, व्हाई नॉट। जर्नल पूछा तो हाँ मतलब आपको पूछना है, आपका कहना है जर्नल भी आएगा लेजर भी आएगा, दोनों भी आएगा क्या? यस, तो आइदर आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पैटर्न देखे तो इसके हिसाब से तो डायरेक्ट क्लियर है, जर्नल एंट्री फॉर 4 ईयर्स। इस वर्ड से अगर ये एकदम मन पे ले लो तो ऐसा लग रहा है कि जर्नल के सिवा पूछेंगे नहीं, वो भी 4 साल का ही पूछेंगे। लेकिन इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी होता है कि 4 साल का पूछेंगे ये क्लियर है, लेकिन लेजर भी आ सकता है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री और लेजर दोनों भी आ सकता है, बट 4 ईयर से ज्यादा नहीं। तो मुझे लगता है जर्नल एंट्री के चांसेस ज्यादा है, 80%। तो 10-20% अगर पुणे यूनिवर्सिटी ने सोच लिया कि भाई इनका गेम करना है तो फिर कुछ अलग भी आ सकता है, ठीक है। 13 मार्क्स के लिए 13 मार्क्स एकदम लॉलीपॉप मार्क्स, एकदम भारी क्वेश्चन है। देखा जाए तो फर्स्ट ईयर की एंट्री एक बार कर ली ना, उसके बाद कॉपी पेस्ट तो कर रहे हो, आप दूसरा क्या कर रहे हो? एक बार फर्स्ट ईयर की एंट्री अगर आपको प्रॉपरली याद आ जाए कि रॉयल्टी को डेबिट देना है, शॉर्ट वर्किंग को डेबिट देना है, रिकवर हुआ है, उसके बाद तो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो यार, एक आधी एंट्री बदल जाती है बस, ठीक है। हाँ, किसके बुक में अकाउंटिंग करना है वो अच्छे से देख लो।
इसके नाम पे जर्नल बनानी थी। ओके ओके, तो एग्जाम में देखो दो पर्सन होते हैं एक्चुअली, एक लेसर और एक लेसी। लेसर मतलब लीज पे एसेट देने वाला, लेसी मतलब लीज पे लेने वाला। बट यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेरे गारंटी पे रहो आप, लेसर की बुक में ही पूछेंगे। मतलब जो लीज पे दे रहा है ना, सॉरी लीज पे ले रहा है, सॉरी लीज पे ले रहा है, मतलब जिसके लिए रॉयल्टी एक्सपेंस है, उसी के बुक्स में पूछेंगे। कंफर्म मतलब आप इसमें डाउट रखो ही मत, खुद का एकदम क्लियर कर लो माइंड, भाई रॉयल्टी मेरे लिए एक्सपेंस है और मुझे रॉयल्टी पे करना है, ठीक है। इसी हिसाब से आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। भाई नहीं रहा तो बस मुझे मिल लेना वापस, यूट्यूब चैनल है ही, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना बिंदास, आपकी भड़ास निकाल देना अगर कुछ अलग पूछा तो, ठीक है। तो 13 मार्क्स के लिए बहुत मस्त है, प्रैक्टिस का पार्ट है, एज मच एज पॉसिबल प्रैक्टिस करिए। हमने यूट्यूब पे इसके भी लेक्चर डाले हुए, अगर आपको सफिशिएंट एक दो क्वेश्चन तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो डेफिनेटली हमारा जो केकेसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उस पर जो कोर्स बना हुआ है हमारा फुल कोर्स, अगर आप देखो तो उसमें नियर अबाउट 19 के आसपास 19-20 वीडियो है इसी चैप्टर के, 20 लेक्चर, ठीक है। तो सब चीज डिटेल में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम ऑन अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, और ब्रैकेट में क्या दिया है, सिंपल प्रॉब्लम। ओए होए होए, पहली बार सिंपल वर्ड इतना अच्छा लग रहा है, सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम इट सेल्फ सजेस्ट कि आपको, देखो वैसे तो 4 मेथड है वैल्यूएशन, लेकिन पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वाला सुपर प्रॉफिट, बराबर ना। ये 2 मेथड ही पूछेंगे। मैक्सिमम चांसेस है सुपर प्रॉफिट मेथड एग्जाम में आएगा, लिख लो तुम, सुपर प्रॉफिट एग्जाम में आएगा। एनपीओ सर पहले एनपीओ फाइनल अकाउंट सॉल्व करे और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करे, लास्ट में एनपीओ सॉल्व किया जाए। ओके, तो सीए ड्रीम, आपके जो क्वेश्चन एकदम जोरदार, मतलब मैं भी रेडी हूँ आपके आंसर्स के लिए, आज कोई टेंशन नहीं है। देखो आपको कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहिए, कौन सा बाद में, मैं जस्ट ये पार्ट कवर करके उस पर आता हूँ, ठीक है। तो बस गुडविल के बारे में याद रखना, सुपर प्रॉफिट मेथड एकदम परफेक्ट ही करके जाओ। मतलब वो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट, फिर वो सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, वो फॉर्मेट प्रॉपर करके जाओ, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आपको 5 मार्क देगा ही देगा, और ये 5 मार्क ऐसे है ना, 5 मिनट में 5 मार्क मिलेंगे, 5 मिनट में, मतलब वो भी मैंने कब बोला, एकदम प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से करो, शांति से लिखो, तो एकदम फटा करोगे तो 2 मिनट का काम है, बट इट विल टेक 5 मिनट्स, 5 मार्क्स, एकदम मस्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन टैली सॉफ्टवेयर, वाह, बाय मेंशनिंग वाउचर टाइप एंड फंक्शन की यूज। मतलब यही बाकी था, पेपर हुआ क्या, 3 क्वेश्चन हुए क्या, चलो आईटी लैब में जाएंगे, कंप्यूटर पर बैठेंगे, एंट्री करेंगे, क्या मतलब, क्यों फिर के ले रहे हमारी, क्या जरूरत है, ये मत डालो यार तुम लोग। अभी जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, चलो जर्नल एंट्री तो कर सकते हैं हम, बट आप बोल रहे हो इन टैली सॉफ्टवेयर बाय मेंशनिंग वाउचर टाइप। चलो वाउचर टाइप तो आपको पता होने चाहिए बच्चों, वाउचर टाइप पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। मैंने फुल वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे टैली के बारे में, प्रैक्टिकल वीडियो, जिसमें एल्डर ब्रदर सीए किरण कटारिया जी ने पूरा डिटेल में सिखाया है। तो एग्जाम में जाने के पहले इतनी चीज याद रखना, टैली के जो वाउचर टाइप्स है और जो शॉर्टकट कीज है फंक्शन की, जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो अच्छे से करके जाना। F1, F2, F3, F4, F5 पेमेंट, F4 कॉन्ट्रा, ऐसा जो भी है वो, वो करके ही जाना, क्योंकि दोस्तों आपको मैच द पेयर्स भी ना, मैच द पेयर्स में भी आपको काम में आएगा, ठीक है। इसलिए फंक्शन की परफेक्ट होना चाहिए, वाउचर टाइप परफेक्ट होना चाहिए, ये करके ही जाओ, ठीक है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा 4B में ये छोड़ के ये करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन, जहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का भी स्कोप है यहाँ पे, 10 मार्क्स के लिए बनता है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड भी, मतलब इट इज नॉट इजी, नॉट डिफिकल्ट, प्रैक्टिस का पार्ट है। सुपर प्रॉफिट मेथड से थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस इसके लिए भी करना पड़ेगा, तो आ जाएगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट अस, विल ट्राई टू हेल्प यू। हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम तक आपके साथ है भाई, डोंट वरी, आपको कंटेंट कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट, prepare income and expenditure account and balance sheet of NPO, not for profit organization, that is charitable trust। इसका कंपलसरी नहीं क्वेश्चन, बट 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। कंपलसरी मतलब इसको और नहीं इसलिए बोल रहे हो ना आप कंपलसरी, लेकिन 4 अगर आपको याद होगा 1 और 2 कंपलसरी है,
3, 4, 5 तीन में से कोई भी दो करने हैं ना, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीन में से कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो हिसाब से देखे तो कंपलसरी नहीं है। ओके, बट चैरिटेबल ट्रस्ट का ये जो क्वेश्चन है 15 मार्क के लिए है, और वो भी दे दिया उन्होंने। क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट आपको दे दिया जाएगा, एडजस्टमेंट दे दिए जाएंगे, उसका यूज करके इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, मतलब ये भी सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा नहीं घुमाया जाएगा। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट अगर प्रिपेयर करना रहा ना बच्चों तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। मैं तो बोलता हूँ 11th में फाइनल अकाउंट हुआ है, 12th में फाइनल अकाउंट हुआ है, FY में फाइनल अकाउंट क्यों नहीं? बहुत सिंपल है। और इवन एटलीस्ट अगर हम याद करें 11th का फाइनल अकाउंट तो हमें सोचना पड़ता था ट्रेडिंग में लिखे क्या प्रॉफिट एंड लॉस में, इधर तो सोचने का काम ही नहीं है, एक ही है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर दैट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कोई भी एक्सपेंडिचर हो या डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, डेबिट में लिखेंगे, और इनकम रहा तो क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, यूट्यूब, यस यूट्यूब पे लाइक ठोको भाई फटाफट फटाफट, लाइक क्यों नहीं आ रहे यार, जितने बच्चे हैं लाइक क्यों कम है? यस, तो स्टूडेंट ये सब कुछ होने के बाद रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी आ सकता है, हाँ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी आ सकता है, चांसेस बहुत कम है। ठीक है, देखो आ सकता है, और चांसेस कितने, मैं आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूं, मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको। जैसे इसमें मैंने बताया जर्नल ही पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पूछेंगे मतलब मैं स्टैम्प पेपर पे नहीं लिख रहा हूं, आई जस्ट वांट टू से 80% चांसेस, 80-90% जर्नल ही पूछेंगे। वैसे यहाँ पे भी 80% चांसेस है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, देखो क्वेश्चन का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप पहले क्वेश्चन 5 करो या फर्स्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपने वो क्वेश्चन स्टार्ट किया तो वो एंड करके छोड़ो। ठीक है, ऐसा मत करना कि 1A अभी कर दिया, फिर क्वेश्चन 3 कर दिया, फिर क्वेश्चन 1 भी कर लिया, ऐसा मत करना। ओके, अगर क्वेश्चन 1 स्टार्ट किया तो 1A 1B खत्म करके फिर सेकंड को टच करना, मतलब सब क्वेश्चंस दूर दूर नहीं होने चाहिए। यस यस यस, गुड आफ्टरनून भाई, कश्मीर से आए हो, क्या बात है भाई, कश्मीर वालों को हमारा भी एकदम नमस्कार, सलाम वालेकुम, जो भी आप रिलीजन के उसमें नमस्कार हमारा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2 जुगाड़ वाले है तो मेरे हिसाब से उसका स्टडी नहीं करना चाहिए, और अगर आ रहे हैं तो जल्दी सॉल्व कर दो, 10 मिनट में 10 मार्क हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स, मतलब एक तसल्ली होती है कि 10 मार्क तो कंफर्म हो गए। ठीक है, ये होने के बाद मुझे ऐसा लगता है अगर आपका रॉयल्टी वाले टॉपिक पे अच्छा कमांड है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई है, रॉयल्टी वाला टॉपिक सॉल्व करने के कैपेबल हो, तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि पहले रॉयल्टी कर दो। ओके, रॉयल्टी या चैरिटेबल ट्रस्ट, दोनों में से जो टॉपिक पे आप ज्यादा फर्म हो, ज्यादा आपकी एश्योरेंस है कि कमांड है मुझे ये आएगा ही आएगा, वो टॉपिक पहले करो। ठीक है, तो देखो ये 10 तो हो गए कंफर्म, अभी उसके बाद आपने ये 15 वाला किया, ये 15 वाला किया, तो सीक्वेंस जो भी रहेगा आपका 15-15, 30 और वो 10, 40 हो गए, सवाल रहा 10 मार्क का, राइट ना? 10, हाँ 10 मतलब शॉर्ट नोट्स ना, यस शॉर्ट नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चैप्टर जरूरी है, उसमें से मतलब ऐसा नहीं कि उसी में से पूछेंगे, बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पूछने का ज्यादा स्कोप नहीं बनता ना दूसरे क्वेश्चंस में, इसलिए वहां पे चांसेस ज्यादा है। मतलब देखा जाए तो आपने अगर गुडविल वाला टॉपिक दैट इज इंटेंजिबल का टॉपिक नहीं भी किया तो एक भी मार्क्स नहीं जा रहा, नहीं गया ना कहीं पे, लेकिन मतलब देखो यहाँ पे ये 10 हो गए, ये 15 हो गए, 15 हो गए, तो मतलब इंटेंजिबल्स आपने ऑप्शन में भी डाल दिया, क्योंकि 3 में से 2 करने हैं, 3 में से 2, तो इंटेंजिबल आपने ऑप्शन में भी डाल दिया, तो भी सर्वाइवल हो सकता है, तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, पुणे से हो स्टूडेंट, फटाफट से आपका नाम और सिटी सेंड करिए फास्ट, कुछ मिनटों में मैं, कुछ पल में मैं एंड कर रहा हूँ आज का सेशन। आपका नाम तो आ ही रहा है, मतलब आपका मेल आईडी जो भी होता है, तो आप अगर अलग कुछ नाम होगा, क्योंकि कुछ चैनल अलग अलग नाम से होते हैं, तो नाम और सिटी फटाफट से सेंड कीजिए। मुझे भी अच्छा लग रहा है भाई, आपका जो सपोर्ट है यही एनर्जी है, दूसरा क्या है, यूट्यूब से कोई लाखों रुपए कमा रहा है ऐसा तो कुछ है नहीं, बट आपका सपोर्ट ही बहुत है हमारे लिए। तो ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर, और डेफिनेटली अकाउंट्स ही ऐसा सब्जेक्ट है,
मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कंपलसरी सब्जेक्ट में ऐसा है कि जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आउट ऑफ मार्क्स भी ला सकते हो. ठीक है. यस. पुणे 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 तिथे काय होणे स्टेप मार्किंग होणार ना सर? यस यस अथर्वजी. जितने स्टेप्स आप सॉल्व करोगे वो हिसाब से मार्क्स मिलेंगे कंफर्म. मतलब जैसे कि वैल्यूएशन, ये अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर सही था लेकिन बैलेंस शीट में टोटल मैच नहीं हुआ तो उसमें जितने मिस्टेक्स है अकॉर्डिंगली मार्क्स कट हो गए. मतलब 15 में से 10 मार्क्स तो मुझे लगता है मिलना ही चाहिए सबको. उसके आगे एक्चुअल में थोड़ी कॉम्पिटिशन होती है, उसके आगे परफेक्शन आने में थोड़ा मेहनत लगता है, बट डरने की कोई बात नहीं है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ओके. बीइंग पुणेकर, नासिककर और कश्मीरकर. अब तक 3 कैटेगरी वाले मिले हैं. तो स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग. और ये जो सेशन आपके लिए था पेपर पैटर्न, अभी से स्मार्टली स्टडी कीजिए. यस. इसका पीडीएफ, यस स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर देता हूं. इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. ओके. वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा. और ये मेरा जो हैंडराइटिंग है जैसा भी राउंड ये सब निकाल दूंगा मैं, और आपके लिए ये पीडीएफ रेडी है, कोई इशू नहीं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ऐप डाउनलोड कीजिए, केके से ऐप. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टॉप में दिया है. तो आपको जो भी कंटेंट चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स बताते रहिए, प्यार देते रहिए, और आपकी नीड फुलफिल करने के लिए हम हैं. बट ये माइंड में सेट कर लो, ऑनलाइन एग्जाम का टाइम जा चुका है, ऑफलाइन एग्जाम आ गई है, और अभी नहीं तो कभी नहीं. दिस इज द ओनली टाइम टू प्रूव योर सेल्फ. क्योंकि अब तक जो ठप्पा लगा था कि ऑनलाइन की वजह से मार्क्स अच्छे हैं, ये ठप्पा क्लीन करके दिखाना है दुनिया को कि ऑफलाइन में भी मार्क्स हमारे अच्छे हैं. मतलब हम सिर्फ गूगल वाले नहीं थे, गूगल के साथ साथ थोड़ा नॉलेज भी था. ऐसा नहीं बोल सकते कि गूगल का कुछ नहीं था शेयर, लेकिन गूगल पे ढूंढना भी स्किल है सर. ऐसा कोई भी थोड़ी ढूंढ सकता है सर. तो फिलहाल बस माइंड में ढूंढ के आंसर लिखना है. सो ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. एंड ये जो वीडियो है सब तक स्प्रेड कीजिए बच्चों, एज मच एज पॉसिबल. आपके सब फ्रेंड्स को बोलिए, और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बताते रहिए. हम ट्राई करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देते रहे. नमस्कार. कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग विथ केकेसीए. बाय बाय.